हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी खबरों के बारे में। लेटेस्ट अपडेट आए हैं जिसकी वजह से कुछ कंपनियां बाज़ार के फोकस में रहेंगी। एएसएम की लिस्ट में भी बड़ा बदलाव किया गया है। कई सारी कंपनियों के प्राइस बैंड भी बदले गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। एएसएम की लिस्ट में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। शॉर्ट टर्म की लिस्ट है, नाम पढ़ सकते हैं आतिशे और नेप्स ग्लोबल इंडिया, इनको शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड किया गया। साथ ही स्वदेशी इंडस्ट्री लीजिंग को स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। 8 कंपनी ऐसी हैं जो बाहर निकले, जिनमें सेंचम इलेक्ट्रॉनिक्स, कैमटेक इंडस्ट्रियल, बाल्ब, इनके अलावा गोलेच्छा ग्लोबल फाइनेंस, केपीटी इंडस्ट्री, नाइब लिमिटेड, नीरज सीमेंट स्ट्रक्चर, प्रिसीजन कैमशेफ्ट, एस&एन पावर, स्विच केयर लिमिटेड का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में भी 6 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनके नाम देख सकते हैं। सीडीजी, पेटकेम, डिग्गी मल्टी ट्रेड, जैतमा इंडस्ट्री, मेसन, बाल्व इंडिया, ऑर्किड फार्मा, एस&एन पावर, स्विच गियर का नाम है। साथ ही आरएससी इंटरनेशनल लिमिटेड स्टेज 2 में और पनियम सीमेंट एंड मिनरल्स को स्टेज 4 में शिफ्ट कर दिया गया है। 20 से ज़्यादा कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड भी बदले गए, जैसे एड्रॉइड इन्फोटेक का 5%, अनिक इंडस्ट्री का 5%, हिंदुस्तान जिंक का 10%, आइनॉक्स विंड का 10%, ईशान इंफ्रास्ट्रक्चर का 10%, जेके सीमेंट का 20%। ये दोस्तों कुछ कंपनियां ऐसी भी, जैसे आइनॉक्स विंड वगैरह, ये एफएनओ में ऐड हुई हैं, तो यहाँ पर बेशक 10% दिखाया गया, लेकिन ये हम लोग को नो बैंड में कंपनियां देखने को मिलेंगी। साथ ही एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विस, इसका 20%, जेके सीमेंट का 20%। कुछ कंपनियां एफएनओ से बाहर भी निकलेंगी, तो इसलिए उनका 20% यहाँ दिखाया गया है। साथ ही एनडीएल वेंचर का 10% देख सकते हैं आप लोग। पीएनबी हाउसिंग का 10% इसलिए दिखाया गया है क्योंकि इसको एफएनओ में ऐड किया गया है, तो यहाँ पर नो प्राइस लिमिट हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ कंपनियां जो खबरों की वजह से हम लोग को काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। अमेरिका के बाज़ारों की अगर बात की जाए तो हमें दबाव में अमेरिका के बाज़ार देखने को मिल रहे हैं। हालांकि निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आई है। रीजन वही दोस्तों, ऑटो टैरिफ का जो हमें अनाउंसमेंट देखने को मिला था ट्रंप की तरफ से, उसका असर हम लोग को अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों एक अनसर्टेनिटी पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा असर हम लोगों को अब अमेरिका में ही देखने को मिल रहा है। महंगाई की चिंता बढ़ रही है। यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन को लेकर अमेरिकी बाज़ारों में थोड़ा सा डर का माहौल है। कुछ कंपनियां हैं जो खबरों के दम पर काफ़ी ज़्यादा फोकस में रह सकती हैं, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल। इसकी अगर बात करें, कंपनी को नया ऑर्डर मिला है जिसकी वैल्यू देखें 1385 करोड़ रुपए है। अगर कंपनी की FY25 को लेकर ऑर्डर बुक देखें, ये 18,415 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो काफ़ी चौंकाने वाला डेटा बीईएल में देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छी न्यूज़ बीईएल को लेकर फ़िलहाल देखने को मिल रही है। एक और कंपनी है जो खबरों के दम पर काफ़ी फोकस में रह सकती है, भारत फोर्ज। इनको दोस्तों लार्जेस्ट डोमेस्टिक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसकी वैल्यू 4,140 करोड़ रुपए है। तो काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ भारत फोर्ज को लेकर भी ये देखने को मिल रही है। यानी कि दोस्तों ये वाला फाइनेंशियल ईयर 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो जो भी हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही थी, तो इस महीने की क्लोजिंग तक कई बड़े बड़े हम लोग को अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे। कई बड़ी बड़ी हमें खबरें देखने को मिलेंगी, ऑर्डर की खबरें देखने को मिलेंगी। तो खास तौर पर डिफेंस और रेलवे कंपनियां अभी काफ़ी फोकस में रह सकती हैं। तो भारत फोर्ज के लिए और बीईएल के लिए तो काफ़ी अच्छी खबरें ये फ़िलहाल सामने आ रही हैं। बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में जिनकी वजह से वो कंपनियां भी काफ़ी फोकस में रह सकती हैं, जैसे जोमेटो ये कंपनी फोकस में रहेगी क्योंकि ये हमें निफ्टी 50 का पार्ट देखने को मिल जाएगी। कल से ये कंपनी हम लोग को इंडेक्स में देखने को मिलेगी। जोमेटो के साथ साथ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ये कंपनी भी हमें निफ्टी 50 का पार्ट देखने को मिलेगी। जियो फाइनेंस भी हम लोग को इंडेक्स का पार्ट कल से देखने को मिल जाएगी। तो इन दो कंपनियों के ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। जियो फाइनेंशियल के में हम लोग को एक न्यूज़ और देखने को मिली है। जियो फाइनेंस की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस 1,000 करोड़ रुपए तक डालने वाली है अपनी सब्सिडरी कंपनी जियो फाइनेंस के अंदर। तो ये भी एक कंपनी में हम लोगों को अपडेट देखने को मिला है।
तो जोमेटो, जियो फाइनेंस ऐड होंगे निफ्टी 50 में। बाहर भी 2 कंपनियां निकलेंगी, जिनमें अगर देखा जाए ब्रिटानिया, ये कंपनी बाहर निकलेगी निफ्टी 50 से। इन्हीं के साथ साथ भारत पेट्रोलियम यानी कि BPCL, ये कंपनी भी हम लोगों को निफ्टी 50 से बाहर निकलते हुए देखने को मिलेंगी। तो ये दोनों कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर रह सकती, तो आप भी चाहें इन कंपनियों को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। HAL की बात करेंगे। लगातार HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर बड़े बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। इसमें हम लोग को एक और न्यूज़ देखने को मिली है, वो ये है कि दोस्तों इनको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1 का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसको अब रिवाइज कर दिया है। पहले ये हम लोग को ऑर्डर की वैल्यू 5,990 करोड़ देखने को मिलती थी, अब इसको इंक्रीज करके दोस्तों 6,542 करोड़ कर दिया है। यानी कि ऑर्डर रिवाइज किया गया है, जो कह सकते हैं पॉजिटिव खबर है HAL के लिए, जिस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में रह सकती है। SCL टेक्नोलॉजी में भी एक अपडेट सामने आया है। खबर है कि SCL टेक्नोलॉजी ने डील साइन की है सैमसंग के साथ में। एडवांस फाउंड्री इकोसिस्टम को लेकर दोस्तों काम करेंगे, डिज़ाइन करेंगे सॉल्यूशन पार्टनर के रूप में। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं SCL टेक को लेकर भी बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। एशियन पेंट की बात करेंगे। एशियन पेंट में काफ़ी दिनों बाद हम लोगों को एक न्यूज़ देखने को मिली। एशियन पेंट ने क्या किया है, अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स इंक्रीज कर दिया, हाइक कर दिया है। इनकी जो हम लोग को न्यू दहेज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो देखने को मिल रहा है 3,250 करोड़ रुपये तक यहाँ पर ये कैपेक्स करने वाले हैं। अभी एडिशनल कैपेक्स 690 करोड़ रुपये का अप्रूव किया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं एशियन पेंट के लिए आने वाले दिनों में अच्छी खबर के तौर पर हम लोग को देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी पॉजिटिव खबर एशियन पेंट को लेकर ये देखने को मिल रही है। फोर्स मोटर की बात करेंगे। फोर्स मोटर में भी एक बड़ा अपडेट सामने आया। कंपनी को ऑर्डर मिला है 2,978 फोर्स गोरखा व्हीकल को लेकर। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये हमें ऑर्डर देखने को मिला। तो ये भी अच्छी खबर है फोर्स मोटर को लेकर, जिस वजह से ये कंपनी काफ़ी खबरों में देखने को मिलेगी। पिरामल एंटरप्राइज में एक अपडेट सामने आया है। कंपनी ने 300 करोड़ रुपए का रेज किया है। ये दोस्तों सिक्योर्ड NCD के जरिए इन्होंने रेज किया है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस कंपनी को लेकर अपडेट देखने को मिल रहा है। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट खबर है दोस्तों, जिसका असर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक खास कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है, वो है BSE के ऊपर क्यों असर पड़ेगा, तो दोस्तों न्यूज़ पढ़ सकते हैं आप लोग। बीच में हम लोग को न्यूज़ देखने को मिले थे, तभी आप लोग को सारी ये खबर समझ में आएगी कि NSE ने अनाउंसमेंट किया था किस चीज़ का, कि FNO जो इनकी एक्सपायरी देखने को मिलती है वो मंडे से देखने को मिलेगी, अप्रैल से अगर बात की जाए। तो दोस्तों अब इसको लेकर हम लोग को एक न्यूज़ देखने को मिली है। सेबी ने प्रस्ताव रखा है किस चीज़ को लेकर, कि एक्सपायरी डे की लिमिटिंग को लेकर। क्या किया है, जो प्रस्ताव रखा है दोस्तों, कि ट्यूसडे या फिर थर्सडे ये डे एक तरीके से डिसाइड किया जाएगा, जिसमें सारे FNO कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी। यानी कि एक दिन चुना जाएगा, या तो ट्यूसडे होगा या फिर थर्सडे होगा। तो दोस्तों अभी हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो यानी कि ऑलरेडी हम लोग को दोस्तों एक तरीके से देखें तो हम लोग को BSE का ट्यूसडे ही देखने को मिलता है, पहले NSE का थर्सडे होता था। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें चेंज हुई, तो क्या हुआ, BSE में हम लोग को काफ़ी दबाव देखने को मिला था। लेकिन ये सेबी की तरफ से जो फ़िलहाल ये प्रपोजल दिया गया है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल रहा है, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक तरीके से BSE के ऊपर अच्छा खासा असर पड़ सकता है। यानी कह सकते हैं NSE के लिए एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा सा ये परेशान करने वाली खबर है। NSE तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन BSE के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं अच्छी खबर देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी तक क्या था, NSE अपनी मनमानी कर रहा था कि किस दिन हम लोग एक्सपायरी का डे चुनेंगे, लेकिन अब ट्यूसडे या फिर थर्सडे ये हम लोग को दोस्तों डेट देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि BSE के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट खबर हम लोग बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खबरें जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को मिलेंगी। कंपनियां इनकी वजह से काफ़ी रडार पर देखने को मिलेंगी। तो आप भी चाहें इनको डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।